गाइस, दिस इज़ हर्षित तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं अपने सेट टॉपिक के सेकंड लेक्चर में। तो इसमें हम बात करेंगे सेट की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में और वेन डायग्राम में जो ऑपरेशन ऑन सेट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डिसजॉइंट ऑफ सेट। तो 6 ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, वेन डायग्राम और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो वेन डायग्राम क्या होता है और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। देखिए, कोई भी सेट हो उसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर ए से। ये सिंबल जो है ये है फॉर ऑल, ठीक है। तो कोई भी सेट ए हो वो खुद का ही सबसेट होता है, ठीक है। ये इसकी सेट की प्रॉपर्टी होती है। और फाई मीन्स नल सेट या फिर नल सेट या वाइड सेट, ये जो होता है ये किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और जो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, वो एक सुपर सेट होता है किसी भी सेट का, ठीक है। जैसे ए है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, ठीक है। और यू जो होगा वो सारे सेट का सुपर सेट होगा। हम दोनों तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्या है, ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी मतलब सेट ए इक्वल टू सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में भी हैं। तो अगर हम कहें कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो बी भी सबसेट होगा ए का, तभी तो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ए के सेट सारे बी में हैं, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ठीक है। और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। तो अगर दोनों के एलिमेंट्स जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक इक्वल कैसे होंगे? तो जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो वो इक्वल भी हो जाते हैं। तो सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी। अब हम बात करेंगे वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम में ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगल डिनोट करता है हमारे यूनिवर्सल सेट को, और ये जो सर्कल वाइज आप देख रहे हैं ये फिगर जो है ये डिनोट करता है हमारे सेट ए, सेट बी या सेट सी। फॉर एग्जांपल हम जितने भी सेट को इंक्लूड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। जनरली हम 2 या 3 सेट को हम इसमें रखते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल हमें क्या शो करता है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे ए के अंडर में आते हैं उसको हम सेट ए में रखते हैं, मतलब कि इसे इस सर्कल में रखते हैं। और जितने भी एलिमेंट्स हमारे बी सेट में आते हैं उसे हम इस सर्कल में रखते हैं, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो ये बीच में आप देख रहे हैं इसे हम डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। ये जो है, और इसे हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ये जो पोर्शन है। अब हम बात करेंगे यूनियन सेट। यूनियन क्या होता है हमारा? यूनियन ऑफ 2 सेट्स होता क्या है? ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है हमारा, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे यूनियन की, तो यूनियन में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हों ए और बी में, ठीक है, लेकिन कोई भी सेट जो रिपीट कर रहा हो, जो इंटरसेक्शन में हो, उसे हम दोबारा नहीं रखते हैं। तो वही यूनिक एलिमेंट्स हम उसमें रखते हैं ए यूनियन बी में, जो ए और बी में हो लेकिन वो डिफरेंट हो, काइंड ऑफ, मतलब कि जो अगर सेम होंगे अगर वो, तो उसे हम नहीं रखेंगे हम अपने यूनियन वाले सेट में। तो अगर हम बात करें सेट जो है हमारा ए यूनियन बी, तो इसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट को कैसे हम समझें, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 सेट ले लेते हैं, काइंड ऑफ एक एग्जाम्पल है।
और इसमें हम 1 2 3 4 और सेट बी हम ले लेते हैं 3 4 5 6। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन मीन्स वो एलिमेंट्स जो ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। जो एलिमेंट्स ए में हो बी में ना हो, और या बी में हो या ए में ना हो, तो उसे हम यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे या फिर उन्हें हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दो ही एलिमेंट्स हैं 3 और 4 जो कि ए में भी है बी में भी है, वो इस सेक्शन में आएगा और उसे ही हम ए इंटरसेक्शन बी का सेट कहते हैं, ठीक है। और यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, क्लियरली देख लीजिए। देखिए इंटरसेक्शन मतलब जो जो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि जो जो एलिमेंट्स दोबारा दो बार हैं उन्हें हम इंटरसेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन यूनियन के केस में कई बार समझ लेते हैं बच्चे कि यूनियन के सेट में सब कुछ ऐड हो जाता है, ऐसा नहीं है। यूनियन के सेट में ऐड होता है, लेकिन जो सेट के एलिमेंट्स रिपीट कर रहे होते हैं उन्हें हम एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे 1 2 3 4 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 4 और 3 4, ठीक है। तो इसे हम दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। वैसे अगर अच्छे से आपने सेट के रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा होगा तो उसमें ये है कि किसी भी एलिमेंट को हम दो बार लिखें या फिर एक बार लिखें, बात एक ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए यूनियन सेट में सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हों और बी में भी हों इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन उनका इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब दो बार या दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ टू सेट्स क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे डिसजॉइंट ऑफ टू सेट, ठीक है। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? डिसजॉइंट ऑफ टू सेट कुछ खास नहीं है, बस यही है कि अगर दो सेट जो हैं, ठीक है, वो हमारे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे, ठीक है। डिसजॉइंट सेट कहेंगे। इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो कुछ भी नहीं होता है, तो इनका इंटरसेक्शन 5 होता है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, टू सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ़ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 और नल सेट, ओके। तो इसे हम कहेंगे डिसजॉइंट ऑफ टू सेट। अब जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर ए सेट क्या है 1 2 3, बी सेट क्या है 4 5 6। इसमें कोई भी एलिमेंट्स आपको कॉमन नहीं लग रहे होंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो कैसा है, उसमें ज़ीरो, मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, और या फिर वो वाइड है या फिर नल सेट है, और उसे हम 5 से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट डिसजॉइंट सेट का। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता क्या है, ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, फिगर थोड़ा सा रफ है। ये सेट हो गया हमारा ए, ये सेट हो गया बी। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, जैसे कि हम कर दें ए माइनस बी, ठीक है, ए सेट से बी के जितने एलिमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दें या फिर उनको हम बाहर कर दें, तो हमारे जो एलिमेंट्स बचेंगे वो इस सेक्शन में रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि a माइनस बी, मतलब कि जो इसका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता है उसका मीनिंग ये होता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि b में ना मौजूद हो, ठीक है, मतलब कि a में तो हो पर b में ना हो, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि a माइनस बी, अगर हमें इस सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि x क्या है, एलिमेंट है जो कि a से बिलोंग करता हो बट वो b से बिलोंग ना करता हो। तो इसे हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में ये पोर्शन कवर होता है हमारा, ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसे हम शामिल नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी और ये हो गया b माइनस ए,
तो मतलब जब हम इसको मिला लें, ठीक है, इंटरसेक्शन को छोड़ के, तभी हम इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, वो है ए डेल बी, ठीक है, और ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हमारा हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आपको किसी भी दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने को कहा जाए तो आप ए माइनस बी और बी माइनस ए, मतलब सेट ए से बी के एलिमेंट्स एक्सक्लूड कर दीजिए और बी में से ए के एलिमेंट्स एक्सक्लूड करके दोनों का यूनियन आप ले लेंगे तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में क्या होता है कि जैसे ये कोई सेट है, हमारा सेट ए है, ठीक है, ये, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश या फिर इसको ए सी ऐसे डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये जो इसका पोर्शन है, ठीक है, इसको इक्वल हम कर सकते हैं u माइनस ए। u से जब हम सेट a को एक्सक्लूड कर देंगे तो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं हमारे, वही हमारे कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यहाँ पर सेट क्या है, a है, तो यहाँ पर सेट a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जब हम यूनिवर्सल सेट से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उनके सारे एलिमेंट्स को निकाल देंगे, तब हमें जो सेट मिलेगा वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब हम बात करेंगे, कुछ लॉज हैं हमारे डी मॉर्गन लॉज, और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनकी मदद से हम लोग क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, सेट की किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डी मॉर्गन लॉज हमारा कहता क्या है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब कि जो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। वहीं पर दूसरा लॉ ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होगा। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे। अब हम और भी कई लॉज हैं, जैसे कि आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉज, कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, डी मॉर्गन लॉज, ठीक है, ये सब कई लॉज हैं, लेकिन मुझे डी मॉर्गन लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा। अब हम यहाँ बात करते हैं इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट की। इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट जैसे कि एन ए यूनियन बी, मतलब कि जो ए यूनियन बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और एन ए मीन्स हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन बी हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि इसमें अगर हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स में से इंटरसेक्शन ऑफ, मतलब कि ये इस एलिमेंट्स के सेक्शन को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें ए यूनियन बी के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स, मतलब यूनियन के एलिमेंट्स अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं और वो जो उसका जो इंटरसेक्शन है वो अगर हमारा नल सेट या फिर फाई है या वाइड सेट है, तो अगर उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है तो सिंपली हम सेट ए और सेट बी को हम ऐड कर देंगे उनके एलिमेंट्स को, उनके नंबर्स को, तो हमें ए यूनियन बी जो हमारा सेट है उनके एलिमेंट्स जो है उनके नंबर हमें पता चल जाएंगे। अगर हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी के एलिमेंट्स के नंबर को, तो हम ए में से ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी को जो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ए माइनस बी मिल जाएगा। फिर अब हम बात करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी को अगर हमें निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हो गया कि वो सारे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हों, बी में प्रेजेंट हो, सी में प्रेजेंट हो, लेकिन रिपीट ना करें, ठीक है। इसीलिए हम ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ये पूरा, इसको माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि ये पूरा, और ए इंटरसेक्शन सी, मतलब कि ये इतना जो है माइनस करने के बाद, चूँकि हमने इसमें जो है तीन बार माइनस कर दिया है इंटरसेक्शन बी, और इसीलिए हम इसे एक बार ऐड कर देंगे ताकि सब कुछ बैलेंस रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी।
अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। अगर हमें कह दिया जाए कि 3 सेट हैं हमारे ए बी और सी, और इसमें हमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता लगाना है वो सिर्फ ऐसे लगाना है कि वो जो है किसी 2 सेट्स में ही स्पेशली मौजूद हो, ठीक है। तो अगर हमें बताना हो तो इसे हम समझ लेते हैं वेन डायग्राम की मदद से कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसका मतलब हो गया इतने एरिया में, ठीक है, इतने एरिया में, इसे एक्सक्लूड करके, मतलब कि जब 2 सेट आपस में ओवरलैप कर रहे हों, इंटरसेक्ट कर रहे हों, तो उनका जो इंटरसेक्शन एरिया है सिर्फ उस इंटरसेक्शन एरिया जहाँ पर सिर्फ 2 सेट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हों। तो अगर इन पॉइंट्स पे हमें कहा जाए निकालने के लिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे n, मतलब a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c और c इंटरसेक्शन a, तीनों को ऐड करने के बाद हम ये जो बीच वाला है, मतलब कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, इसे जो है हम एक्सक्लूड कर देंगे 3 टाइम्स, क्योंकि हमने इसे 3 टाइम्स इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। अगर हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए, ठीक है, ए बी एंड सी, मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि किसी वन में प्रेजेंट हो, मतलब कि ये जो हमारा एरिया है ये, ठीक है, ये और ये, इसे हम कहेंगे, ये जो रेड डॉट से है इसे हम कहेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए बी एंड सी। तो इसे जब हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि जो सेट, मतलब कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं हमारे सेट ए में, सेट बी में और सेट सी में, इन तीनों को ऐड करने के बाद हम 2 टाइम्स जो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को जो है हम ऐड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो आपका ये मतलब कि ये जो 2 लॉज हैं, मतलब कि ये हमें डी मॉर्गन लॉज से काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है, डी मॉर्गन लॉज से। तो अगर आपने उसे पढ़ा है तो ये आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। और वैसे भी मैंने बताया है कि कोई भी सेट हो, जैसे कि ए का जैसे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनियन सेट से अगर उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी अगर हमें इसकी मदद से एन ए इंटरसेक्शन बी डैश अगर हमें यूनियन पता हो और तो हम उसका इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, या फिर इंटरसेक्शन की कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, उस फॉर्मूले से। तो ये सिंपली डी मॉर्गन लॉज के ऊपर बेस्ड है। अगर हमें निकालना हो, इसे हमने डिनोट किया था सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो तो हम दोनों मतलब कि दोनों जो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, दोनों को हम ऐड करके उसके 2 टाइम्स इंटरसेक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ए के एलिमेंट्स एक बार आया, ठीक है, बी का एलिमेंट्स यहाँ पर एक बार आया, तो दो बार आया ना। जो एलिमेंट्स होंगे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हाँ 2 होंगे तभी वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इसीलिए वो 2 बार आया, इसीलिए हम उसे 2 टाइम्स जो है यहाँ माइनस कर देंगे, तो हमें सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। और किसी का कॉम्प्लीमेंट हमने पहले ही बताया है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है, ये जितने भी यहाँ पर मतलब इम्पोर्टेंट जितने भी रिज़ल्ट थे इन सब से अलग है। मतलब कि यहाँ पर एक सेट है ए जो कि डील कर रहा है किससे, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है किससे, बी, मतलब कि बी के कॉम्प्लीमेंट से। मतलब कोई भी एक सेट जो है वो दूसरे सेट के कॉम्प्लीमेंट से जब डील कर रहा हो तो उसे हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्टिंग विथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें ये ए इंटरसेक्शन बी डैश मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।